हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोरकास्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीटी वर्सेस एलकेएन फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी गुजरात टाइटन्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जो आईपीएल 2022 का मैच नंबर 4 आपको खेला जाता दिखेगा। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। टू न्यू टीम्स जो करने वाली हैं डेब्यू आईपीएल में, तो भाई मजा तो आने ही वाला है। फ्रेंड्स केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के बीच में कंपटीशन देखने को मिलेगा। ब्रदर्स कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या के बीच में कंपटीशन देखने को मिलेगा। और कुछ लोग जिनमें थोड़ी सी यहाँ पे आप कह सकते हो नोकझोंक होती रहती है, दीपक हुडा कृणाल पांड्या आप टीममेट्स बन के खेलेंगे, जिससे कल आपको अश्विन और बटलर भी मिलेंगे। तो यही आईपीएल है, यहाँ दोस्त बन जाते हैं, थोड़ा सा आमने सामने आ जाते हैं, और जो थोड़ी नोकझोंक हुई हो पास्ट में वो टीममेट बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, 1,95,000 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। आज कर दो यार, 200 के कर दो। आज टेलीग्राम में सेलिब्रेशन करेंगे, पार्टी करेंगे जल्दी से, ठीक है। होने ही वाले हैं, वैसे 1,97,000 के करीब आई थिंक हो चुके हैं। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है हमारा, जरूर जुड़ जाएं। इसके साथ साथ यूट्यूब पर अगर आप नहीं हमें सब्सक्राइब करे हो, तो भैया आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ फुल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, टीम कभी कॉपी करने को कहा नहीं जाता। हर एक प्लेयर के बारे में बताता हूं। अगर 35 प्लेयर आपको दिखेंगे 35 के बारे में, 45 दिखेंगे 45 के बारे में, एक के बारे में भी आपको नॉलेज नहीं रहेगी। पूरी आईपीएल आपको ये वीडियोस काम आएंगी। सो वॉच प्रॉपर्ली करो और अच्छे से करो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इस वीडियो में, मतलब जितना मिनिमम हो सकता है उतना ही लूंगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे भी आपने ज्वाइन कर लेना है। चलिए, अब वेन्यू रहेगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का। मैंने जो आपको फर्स्ट मैच में बताया था, इट्स अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड। अब आप कहोगे पीयूष भाई 130 तो कोई हाई स्कोरिंग था नहीं। देखो, इट्स आईपीएल, फर्स्ट मैच है, नहीं बने रन, लेकिन अगर आप देखोगे, मैंने कहा था आपको बल्लेबाज ज्यादा पॉइंट देंगे बॉलर्स के मुकाबले में। नाउ इफ यू सी, तो 264 रन स्कोर हुए थे और 9 विकेटें गिरी थी, ठीक है। अब 264 रन ज़्यादा पॉइंट देंगे या 9 विकेटें, इसमें आपको भी समझ है। 264 पॉइंट जो है रन से ही ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि किसी बॉलर की बल्लेबाजी तक नहीं आई थी, ठीक है। तो ये भी नहीं आप कह सकते किसी बॉलर ने रन कर दिए हों। लेकिन हाँ, ये चीज़ कहने की बात है कि एक रन आउट भी था, तो 8 ही विकेट्स एक्चुअली बॉलर्स को गई, जबकि 264 रन के करीब अगर आप एक्स्ट्राज भी माइनस कर लो, 250 रन के करीब यहाँ पे रन जो थे बल्लेबाजों से बने। सो वही फैक्टर रहेगा। हालांकि इट्स T20 क्रिकेट, लास्ट में 2-4 विकेट जा भी सकती हैं इकट्ठे, यू नो दैट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी थी, फर्स्ट इनिंग्स में हल्का सा 2 पेस विकेट था, सेकंड इनिंग्स में ईजी हो गया था खेलना, काफ़ी ईजी हो गया था। तो सेकंड इनिंग्स टीम को आप थोड़ा सा भाव ज़्यादा दे सकते हो, थोड़ी एडवांटेज दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ग्रैंडली कॉम्बिनेशन मुझसे पूछोगे, O+5 आप ट्राई कर सकते हो, फॉल्स 1 ट्राई कर सकते हो। जिसको नहीं पता, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही चीज़ें हैं ये, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमेशा वैल्यू फॉर शॉट्स रहता है, हमेशा वैल्यू फॉर शॉट्स रहता है। ग्राउंड में जो 30 यार्ड सर्कल है, अगर उसके बाहर बॉल चले जाए तो चौके छक्के लग जाते हैं। जैसे कल वाले ग्राउंड में आपको बहुत डबल देखने को मिले। कल विराट और फाफ को पता है क्यों कैप्टन वाइस कैप्टन किया था? क्योंकि वो गैप फाइंडर्स है। इवन शिखर भी इंपॉर्टेंट थे। वो गैप फाइंडर्स जो होते हैं वो डबल अच्छे खासे लेते हैं। आपने देखा होगा फाफ का कैच छूटा, लेकिन वो कितना तगड़ा खेल गया। वो हमारा लक भी था कि अच्छा हुआ फॉर्चुनेटली फॉर मी कि फाफ अच्छा खेल गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस ग्राउंड पे चौके लगते हैं, बाउंड्री हिटर्स आपके लिए की हैं, वैल्यू फॉर शॉट होता है। उथप्पा को देख रहे थे फर्स्ट मैच में, उनके शॉट्स भले ही उनके रन उतने नहीं बने, उनके शॉट्स कितने बढ़िया जा रहे थे। सो देयर इज ऑलवेज वैल्यू फॉर शॉट। और उमेश यादव की बॉलिंग अगर आपने फर्स्ट मैच में देखी थी, भाई बहुत ही मजेदार बॉलिंग थी, और स्विंग मिल रहा था स्पेस से, ऐसे स्विंग भी कर पा रहे थे, ऐसे भी, तो दोनों साइड वो स्विंग कर पा रहे थे। तो यहाँ पे जिसकी अगर पहले बॉलिंग है, मान लो मोहम्मद शमी की बॉलिंग है, उनके फेवर में एक ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन सामने के ओपनर्स ड्रॉप करके बना लेना, ठीक है। मेरे पास टाइम पता नहीं रहेगा कि नहीं आज ग्रैंड लीग वीडियो का, अगर हो पाया मैं उसमें एक कॉम्बिनेशन दिखा दूंगा, बट इट्स डिफिकल्ट। तो ये वीडियो आज पूरी देखना, मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। तो वानखेड़े में पहले मैच में आपको देखने को मिली 9 में से 6 विकेटें फास्ट को, जैसे हमने बात करी थी। रिसेंट रिजल्ट्स आप देखना चाहो तो मोस्ट लाइकली देयर हैव बीन हाई स्कोरिंग मैचेस। मैंने यहाँ पे हमेशा आपको जो कहानी है पूरी एक्सप्लेन करी है लास्ट मैच की, आप यहाँ पे धीरे से देख भी सकते हो। ओवरऑल देखोगे तो लास्ट जो आईपीएल रहा था उसमें एवरेज स्कोर पहली इनिंग्स का 177 रहा था, सेकंड इनिंग्स का 164 रहा था, ठीक है। एवरेज स्कोर ऑफ मैच जो था 341 था। एवरेज विकेट्स आ रही थी 12.4, जो बल्लेबाजों को एडवांटेज दे रही थी। और यही आप देखोगे रन्स पर विकेट ओवरऑल 27.5, एक विकेट के लिए 27.5 रन बन रहे थे। पहली इनिंग्स में विकेट ज़्यादा जा रही थी, सेकंड इनिंग्स में कम जा रही थी। वही आपको फर्स्ट मैच में देखने को मिला। आप देखो, आप कह सकते हो कि यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में भी 4 विकेटें गई, लेकिन बात हमारी ये हुई थी सेकंड इनिंग्स में कम जाती है, रन ज़्यादा बनते हैं, वो आपको देखने को मिल गया। सो क्वालिटी वाइज एवरीथिंग इज देयर। आपको जस्ट थोड़ा सा रिलाय खुद पे भी करना है भाई, क्योंकि देखो मैंने आपको फुल वर्ल्ड कप वुमेन का मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, अगर आपने मेरे साथ 20 मैचेस खेले हैं ना, 15 4 मेंबर तक ईजी विन करवाए हैं। मतलब 64 में से 64 कॉन्टेस्ट, 50 में से 50 हाई लेवल टीम्स थी। विंसी का तो मैंने आपको ग्रैंड लीग लेवल टीम्स दी है स्मॉल लीग में। मैं फिर भी यही बोलता था, आई एम नॉट अ टीम प्रोवाइडर। मैं अभी भी यही बोलूंगा, क्योंकि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ आपके लिए। आप प्लीज़ इस एनालिसिस को फॉलो करें, आप बहुत कुछ सीखेंगे,
ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे नॉलेज में बिलीव रखता हूँ, मैं टीम कॉपिंग क्रिएशन में बिलीव नहीं करता। ठीक है, बिकॉज दो प्लेयर में जब एक सिलेक्शन आपकी गलत हो जाए ना तो आपकी टीम सीधा बिखर जाती है। फॉर एग्जाम्पल कल बेसिल थम्पी का मैंने बोल रखा था, मैं लास्ट तक सोच रहा था 8th पीरियड में बेसिल थम्पी को लूँ, टिम साइफर्ट को लूँ या कमलेश नगरकोटी को लूँ। मेरी वर्स्ट चॉइस गई वहीं कहीं बेसिल थम्पी, जो हमारा नंबर 1 डिफरेंशियल था, जो हमारी नंबर 1 ग्रैंड लीग पिक थी, किसी ने ले लिया हो तो उसके तो भाई अलग लेवल स्वीप होगा ना। तो ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया करो। ठीक है, पूरा इंटरव्यू का मैंने आपको बताया था कि कैसे बेसिल थम्पी ने यॉर्कर पे वर्क किया अपनी। चलिए वो बातें बात की हैं, नॉलेज वाले समझते हैं ये चीज़ और वही मुझे फॉलो करते हैं। एंड आपने ना बहुत पॉजिटिविटी मेंटेन रखी है इन 3 मैचेस में। दिस इज़ वाई आई एम लविंग दिस, कि मुझे बिल्कुल प्रेशर फेस नहीं हो रहा, बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, आई एम रियली लविंग इट। उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बाकी वेन्यू स्टैट्स अगर मैं आपको बता दूं, हार्दिक पांड्या ने 29 मैच में 469 रन किए हैं इस ग्राउंड पे। देखो हेड टू हेड स्टैट्स नहीं है, ये दोनों टीम्स खेली पहली बार है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इस ग्राउंड पे मुंबई से बहुत खेला है। 29 की एवरेज है, हाफ सेंचुरी एक ही, आई थिंक 16 नॉट आउट मारा था इन्होंने। तो हाफ सेंचुरी भले ही एक है, लेकिन 29 की एवरेज है। बाकी ग्राउंड्स पे उन्होंने हाफ सेंचुरी ज्यादा मारी है इंटरेस्टिंगली। केएल राहुल 6 मैच में 376 रन, 1 शतक 3 अर्धशतक, यहाँ पे 75 की एवरेज से। कृणाल पांड्या भी अपने भाई की तरह यहाँ पे बहुत खेले हैं, अब आमने सामने होंगे, लेकिन 22 मैच में 343 रन, 22 की एवरेज से। ठीक है, तो नॉट बैड, 50 नहीं आया। क्विंटन डिकॉक मुंबई से खेले हैं, 8 मैच में 294 रन, 42 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरीज। एवन लुइस एक सीजन मुंबई से खेल चुके हैं, लगभग इनके भी क्विंटन डिकॉक जैसे ही रन है। हालांकि क्विंटन डिकॉक बीच में नॉट आउट गए हैं तो उनका एवरेज हाई है, जबकि एवन लुइस नॉट आउट नहीं गए, लेकिन 2 अर्धशतक लगाए हैं। साहा ने 8 मैच में 184 रन, 6 इनिंग्स में 46 का एवरेज है, यहाँ पे 2 हाफ सेंचुरीज है, तो साहा का भी रिकॉर्ड अच्छा है। मनीष पांडे 6 मैच में 177, दीपक हुडा 6 मैच में 109, यहाँ राहुल तेवतिया 8 में 95, शुभमन गिल 4 में 27। खराब रिकॉर्ड रहा है इस ग्राउंड पे, हालांकि पेसी ग्राउंड है एंड शुभमन गिल लव स्पेस ऑन द बैट, तो आई एम शॉक्ड कि यहाँ पे इनका रिकॉर्ड अच्छा क्यों नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे होना चाहिए टेक्निकली देखा जाए तो। सो आई विल स्टिल से कि डिस्पाइट द बैड रिकॉर्ड शुभमन गिल, कई बार आप स्किल को देखोगे तो यू कुड ऑल्सो मेक हिम अ ग्रैंड लीग कैप्टन। ठीक है, विजय शंकर 3 मैच में 13 रन नहीं है यहाँ पे। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे जो और ऑब्जर्व करने वाली है, मनीष पांडे का रिकॉर्ड भी अच्छा है, 44 की एवरेज। इन टर्म्स ऑफ एवरेज एक्चुअली दो ऐसे प्लेयर्स जो राहुल के बाद आते हैं वो साहा और मनीष पांडे, जिनका कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। हाँ, पांडे लोग ले लेंगे लेकिन सीवीसी नहीं करेंगे, और साहा को लोग लेंगे भी नहीं, बहुत ही कम लोग लेंगे। यार अब डीकॉक अगर हो, मैथ्यू वेड हो, तो लोग उन पे ध्यान देंगे ना, और राहुल भी विकेट कीपिंग सेक्शन में। लेकिन आपको ये बता दूं, आज डीकॉक की अवेलेबिलिटी का थोड़ा डाउट है। ठीक है, देयर इज डाउट, आई थिंक ही इज अवेलेबल बट देयर इज डाउट। एंड मैथ्यू वेड आई थिंक शुड बी अवेलेबल, काफ़ी ये रिजर्व वगैरह में इनको शामिल करने की बात करी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, बट आई थिंक ही इज़ हेयर एंड ही इज़ रेडी टू प्ले, ये मेरे को लग रहा है। बाकी हमें पता लग ही जाएगा टॉस टाइम पे। ठीक है, तो हम रेडी रहेंगे हर चीज़ के लिए। हार्दिक पांड्या 29 मैच में 24 विकेटें, कृणाल पांड्या 22 मैच में 17 विकेटें, मोहम्मद शमी इस ग्राउंड पे 5 मैच में 8 विकेटें, राहुल तेवतिया 8 में 5, राशिद 5 में 5, दीपक हुडा 1 में 1। तो यहाँ पे स्विंग बॉलर चलते ही हैं, मोहम्मद शमी 5 में 8 विकेटें। हार्दिक अगर बॉलिंग कर जाए यार, यही तो क्वेश्चन है, विल हार्दिक बोल, सबकी जबान पे यही है। हार्दिक ने बोला था कि सरप्राइज के लिए रेडी रहना, उनकी बातों से मुझे लग रहा है कि इज रेडी टू बोल, बट मैं जज करूंगा बाकी के बॉलर देख के कि कितने बॉलर खिला रही है लखनऊ की टीम। माफ करना, यहाँ पे लखनऊ की टीम नहीं, मुझे कहना चाहिए लखनऊ की टीम में तो है ही नहीं हार्दिक, तो यहाँ पे सामने की टीम गुजरात टाइटंस में कितने बॉलर हैं। मान लो अगर 6 बॉलर हैं तो 6 में से ये 6th बॉलर हैं, तो मैं ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर हाँ वैसे यही होगा, ये 6th बॉलर ही रहेंगे, अगर करेंगे भी तो एक तो करेंगे, दिस इज़ व्हाट आई फील। ठीक है, बट स्टिल इंपॉर्टेंस तो है ही हार्दिक पांड्या की। दोस्तों गुजरात के प्लेयर रूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें पर्टिकुलरली मैं 2 प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको कहूँगा कि जो मैंने थंबनेल में एक्चुअली लिखा है ना, 2 प्लेयर्स जो सब पे पड़ेंगे भारी, तो वो एक्चुअली 3 प्लेयर ही मान के चलना, मैं आपको 3 प्लेयर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कभी भी खेल सकते हैं आईपीएल में। सबसे पहला जो मेरा डिफरेंशियल है इनकी टीम में, मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ, टाइम वेस्ट किसी का नहीं मुझे करना। यहाँ पे अभिनव मनोहर भाई, ये 46, 27, 19, 70 नवाद इनका जो आपको दिख रहा है डिसेंट स्कोर, वो तो अच्छा है ही। इनकी फ्लैम्बॉयंट जो नेचर है शॉट्स की, वो आपको मज़े दिला देंगी। ठीक है, ही इज़ अ राइट हैंड बैट्समैन हु बोल्स लेग स्पिन। लेग स्पिन सच बताऊँ तो उन्होंने T20 में अभी तक करी नहीं है, लिस्टे मैच हुआ था उसमें करी थी। बट हाँ, ये प्लेयर की खास बात आपको दिखेगी कि कर्नाटका के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं खेले, बट स्टिल ही केम एंड स्कोर्ड 4 मैच 162। एक ना टीम थी बिलापुर बुल्स, ये KPL की टीम है, वहाँ पर भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। सो वाई नॉट गिव हिम अ ट्राई। और आपको यार ये प्रूफ दे सकता हूँ कि ये क्यों अच्छे हैं। यहाँ पे ना इनके लिए फियर्स बिडिंग वॉर हुआ था। आई डू रिमेंबर कि आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स ने इनके लिए बिडिंग स्टार्ट करी थी।
ठीक है। फिर उसके बाद कोलकाता के साथ लड़ाई हुई उनकी, और उसके बाद गुजरात आके कहती कि भैया हम लेके जा रहे हैं अभिनव मनोहर 2.6 करोड़ में। तो अब अगर इनको रहाणे से ज़्यादा पैसे मिले हैं, अगर इनको आप कह लो कि कुछ स्टार प्लेयर्स से ज़्यादा पैसे मिले हैं, तो कुछ तो बात होगी ना मेरे भाई, कुछ तो बात होगी। बाकी साई सुदर्शन है, टीएनपीएल में धमाल करके आ रहे हैं, रिसेंटली काफ़ी अच्छा खेले हैं। हाँ, इनकी जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी है, मेरे को वो उसमें ना हाई अमाउंट ऑफ ग्राउंडेड शॉट्स देखने को मिले। सो ही इज़ अ प्लेयर जिनके शॉट्स लग रहे थे यार कि ग्राउंडेड ही ग्राउंडेड है, बट ही वॉज स्कोरिंग वेरी क्विकली। तो ये भी एक आप कह सकते हो रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं। साई सुदर्शन और अभिनव मनोहर में से कोई एक आज आपको खेलता दिख जाएगा, हाई चांस। हुसो एवर प्लेज डायरेक्ट ग्रैंड लीग पिक, ठीक है, सीधा सीधा। देन एक प्लेयर मैं आपको दूसरी टीम से बताऊंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे डोमिनिक ड्रेक्स भी हैं, डिफरेंशियल 1-0 1-0 1-1 2 1-3-2, किसी का फोन नंबर नहीं, इनकी विकेट्स हैं। ही कैन ऑल्सो स्कोर सम रन्स डाउन द ऑर्डर, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो आपको ये बताना चाहूंगा, मैथ्यू वेड की थोड़ी अवेलेबिलिटी का डाउट है, बट आई फील कि ही इज रेडी टू प्ले एंड रेडी टू ओपन अलॉन्ग साइड शुभमन गिल। देन मिलर का भी आप देख सकते हो, स्टैट्स इज डिसेंट, ठीक है, बट ही एक्चुअली स्कोर्ड अ वेरी गुड नॉक, अगर आपको ध्यान होगा रिसेंटली, आई थिंक इन फ्रंट ऑफ, इफ आई एम राइट, तो इनकी बांग्लादेश से सीरीज हुई थी, लूजिंग काउंटर में से, लेकिन एक ओडीआई में बहुत अच्छा इन्होंने स्कोरिंग किया था, ठीक है। देन गुरकीरत सिंह मान 43 नॉट आउट, 48 नॉट आउट, 0 41 24 39। देखो प्लेयर में बहुत टैलेंट है, परफॉर्मेंस नहीं आया। ही इज बिन पार्ट ऑफ पंजाब किंग्स, ही इज बिन पार्ट ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। इज इट द टाइम ऑफ गुरकीरत सिंह मान? आई होप सो, ठीक है। बाकी यहाँ पे और मुझे जिनका आपको रिकॉर्ड दिखाना है रिसेंट अच्छा जो रहा है, प्रदीप सांगवान, 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 1 3 3। जो प्लेयर ने यहाँ पे 3-2-2 3-3 विकेट निकाली हैं, T20 का ही रिकॉर्ड है, कितना तगड़ा होगा। ये अंडर 19 खेल चुके हैं बहुत पहले इंडिया से, वेरी ओल्ड प्लेयर, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में आ गए थे, स्टार्टिंग तब दिल्ली डेयरडेविल्स नाम होता था, खेले भी वहाँ, विकेट भी लिया, बट एक्सपीरियंस बहुत है। थोड़ा सा आप कह सकते हो इंजरी कंसर्न्स रहे हैं इनके करियर में। जयंत यादव है, स्पिन बॉलर, ठीक है, मुंबई में थे पिछले साल। लॉकी फर्गसन, ओ माय गॉड माय ब्रदर, इनका सिलेक्शन है 20%, वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर्स। आई थिंक 8-10 करोड़ में लिए गए हैं, मजाक नहीं है, ठीक है। 2-1 2-2 2-4 2-0 विकेट, एंड ही इज ऑल्सो शोइंग हिज बल्लेबाजी स्किल्स। रिसेंटली कॉन्क्रीटेड सुपर स्मैश में ही वाज स्कोरिंग सम रन्स एज वेल, ठीक है। सो रशीद खान का तो आई थिंक आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस मैन, ही इज द मैजिकल स्पिनर। 1-1 2-4 1-2-0 1 विकेट, ठीक है। शमी हैज़ बिन गुड। तो इनकी टीम की जो मुझे बेस्ट लग रही है, इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है। गुजरात ने अगर बल्लेबाजी अच्छी कर ली ना टूर्नामेंट में, तो बॉलिंग तो इनकी धाकड़ है। जिस टीम में राशिद हो, लॉकी हो, शमी हो, ठीक है, तो वो टीम तो अच्छी है। अच्छा, एक प्लेयर और इन्हीं का ही था वो, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बताए। थर्ड प्लेयर जो है वो है रवि श्रीनिवासन साई किशोर। पिछले साल से बोलता आ रहा हूँ, चेन्नई 3 साल से बेंच पर करके बैठी है, टीएनपीएल में धमाका कर रहा है। तमिलनाडु को सैयद मुश्ताक अली में अगर कोई प्लेयर जिता रहा है, तो 6 से कम इकोनॉमी रखने वाले रवि श्रीनिवासन साई किशोर, जो विकेटें भी निकालते हैं एंड रिसेंटली उनके लिए वनडाउन पे बैट भी कर रहे थे। हालांकि इनकी बल्लेबाजी उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इनकी गेंदबाजी अच्छी है। सो ही इज़ अ डिफरेंशियल प्लेयर। रिसेंटली इंडिया के स्क्वाड में भी थे, रिजर्व्स में शामिल थे, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया है कई बार वीडियोस में इनके बारे में। तो 3 प्लेयर्स टू वॉच आउट अगर आप यहाँ पे देखेंगे फॉर दिस टीम, जो यंग है, अभिनव मनोहर, साई सुदर्शन एंड रवि श्रीनिवासन साई किशोर। बाकी राहुल तवतिया आप तो फेमस ही हैं, हार्दिक पांड्या फेमस ही है। रिसेंटली आप देखोगे तो बॉलिंग बहुत टाइम हो गया कि एक्चुअली इनको खेले हुए टाइम हो गया। इफ आई एम राइट, ये नवंबर में लास्ट क्रिकेट खेले थे, देन एनसीए में रहे थे, जहाँ पे इंजर्ड प्लेयर्स रहते हैं ठीक होने के लिए, ठीक है। जहाँ से अभी सूर्य कुमार यादव भी आए हैं, और जहाँ पे अभी 1-2 प्लेयर्स का आपको मैंने फर्स्ट मैच में भी बताया था, वो वहीं पे थे, ठीक है। सो अभिनव मनोहर की बात कर लेते हैं। 2.6 करोड़ में लिए गए। साई सुदर्शन अच्छे हैं, और रवि श्रीनिवासन साई किशोर, ठीक है। तो यहाँ अभी मुझे लग रहा है अभिनव मनोहर खेलेंगे, बट देर इज चांसेस कि यहाँ पे साई सुदर्शन भी खेल जाए। ओपनिंग मोस्ट लाइकली शुभमन गिल एंड मैथ्यू वेड। नंबर 3 पे आई वांट टू सी रिद्धिमान साहा, बट इट कुड बी विजय शंकर, ठीक है। देर इज अ पॉसिबिलिटी अगर हार्दिक पांड्या का मेरे को बॉलिंग नहीं करनी, तो दे हैव टू माइट इंक्लूड विजय शंकर एज अ 6th बॉलिंग ऑप्शन। देन देर इज डेविड मिलर, ठीक है, फिनिशिंग का रोल करेंगे। देखो डेविड मिलर और क्विंटन डिकॉक का डाउट तो रहेगा ही, बट आई फील दे आर रेडी टू प्ले। 3 दिन का क्वारंटीन कहा गया था, जिस हिसाब से पहली फ्लाइट आई है साउथ अफ्रीका से, उसी में सब होने चाहिए, एंड 3 डेज का क्वारंटीन हो चुका है आई थिंक। तो आई फील दे शुड बी रेडी टू प्ले, ठीक है। 4 बायो बबल जो वो था क्वारंटीन इनका। बाकी अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हार्दिक पांड्या खेलने वाले हैं, कैप्टन है टीम के। राहुल तेवतिया हैं, अच्छे स्पिन बॉलर हैं, जो कि रन्स भी कर लेते हैं। हालांकि बिट्स एंड पीसेस काफ़ी लोग कहते हैं, बट आई फील ही इज़ मोर क्वालिटी देन अदर वन ऑफ सम ऑफ द प्लेयर्स जो एक्चुअली थोड़े हाई रेटेड हैं। तो ही इज़ अ प्लेयर हु कुड एक्चुअली डू वेल इन ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे बाकी लोग अच्छा नहीं करते। आपने देखा होगा कई बार क्रिकलैंड फोरकास्ट की टीम वहाँ जीतती है जहाँ लोगों की टीम
पहुंचती ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं होती है, वैसे प्लेयर हैं। जब ये चलेंगे ना तब ऐसा होता है कि बाकी प्लेयर चले ना चले, ही इज़ रेडी टू गिव अ गुड परफॉर्मेंस। राशिद हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इनमें से कोई एक खेलेगा। देखो मेरे को लग रहा है कि फास्ट बॉलर की नीड है, बट क्वालिटी वाइज और इवन 3 से 3.5 करोड़ में लिया गया आरसाई किशोर को, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी लॉकी और शमी इनके मेन बॉलर्स रहेंगे, डेथ में भी बॉलिंग करेंगे। गुजरात टाइटंस के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, हर एक कलर का आपको हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। यू कैन एक्चुअली लुक, देयर इज सम गुड बॉलिंग इन हेयर। पहले रशीद 311 में 435, 117 में 136, 96 में 112, ये 3 बॉलर। देन आई डू लाइक द रुक ऑफ डोमिनिक डेस, 24 में 23 विकेट। नूर अहमद अफगानिस्तान के अंडर-19 के चाइना मैन गेंदबाज, 37 में 35 विकेटें। बाकी डोमेस्टिकली दर्शन नलकंदे 22 मैच 43 विकेटें, हैज़ बिन परफॉर्मिंग रियली वेल। दर्शन नलकंदे ने काफ़ी परफॉर्मेंस दिया है। इवन आप दर्शन नलकंदे का रिसेंट फॉर्म देखोगे तो फिनोमिनल है। 4-1-1-0-1-0-1-5 विकेट, तो 5 और 4 विकेट भी निकाला है, बाकी मैचेस में 1, ठीक है। तो दर्शन नलकंदे का भी फॉर्म अच्छा है, बट क्योंकि इस टीम पास ऑलरेडी पेसर्स हैं तो आई एम नॉट सो श्योर कि उनको खिलाया जाएगा कि नहीं। बाकी यहाँ साहा का रिकॉर्ड 24, मैथ्यू वेड 27 की एवरेज, बट इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा है मैथ्यू वेड का। गुरबाज का 24 का एवरेज है, ठीक है। डेविड मिलर 35 का एवरेज है, हैज़ बीन डिसेंट इन रिसेंट फॉर्म। भाई मनोहर और साई सुदर्शन डोमेस्टिक में खेले हैं बट रिकॉर्ड अच्छा रखते हैं। सो दिस इज द कहानी ऑफ दिस टीम। गुजरात टाइटंस के भी मैंने हर प्लेयर के बारे में आपको बताया। यू कैन रीड द स्टैट्स एंड अकॉर्डिंगली चूज योर टीम, ठीक है। अब गुजरात टाइटंस के लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस देख लेते हैं 2021 के। अब पीयूष भाई गुजरात टाइटंस तो खेली ही नहीं यार, आप क्या बता रहे हो? अरे भाई इनके प्लेयर्स तो खेले हैं ना, इतना गुस्सा मत करो, प्यार से बात करो, प्यार से, ठीक है। तो शुभमन गिल 17 मैचेस में 478 रन, 28 की एवरेज, 3 हाफ सेंचुरीज की है। राहुल तवतिया आ गए भाई नंबर 2 पे, कमाल हो गई, 14 मैच में 155 रन, 15 की एवरेज, ठीक है। रिद्धिमान शाह 9 मैच में 131, 14 की एवरेज। लास्ट सीजन इनका नहीं था, उससे पिछले सीजन ये बहुत तगड़ा खेले थे। हार्दिक 12 में 127, मिलर 9 में 124, रशीद 14 में 83, विजय शंकर 7 में 58, जयंत 5 में 34। सो देर बल्लेबाजी इज एक्चुअली अ न्यू लुक, ठीक है। मैथ्यू वेड नहीं थे, वो आ गए हैं। देयर हैज़ बीन सम चेंजेस, बट आई थिंक कि गुजरात टाइटंस विल बी द टीम जिसकी बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ बनेगी। विकेट्स वाइज शमी 14 में 19 विकेटें, रशीद 14 में 18 विकेटें, 8 में 13 विकेटें, लॉकी फर्गुसन बेस्ट 3 बॉलर्स टुगेदर, ठीक है। राहुल तवेतिया 14 में 8 विकेटें, विजय शंकर 7 में 3, जयंत यादव 5 में 2 विकेट, ठीक है। लखनऊ सुपर जायंट के देख लेते हैं हम यहाँ पे अब बातें। दोस्तों लखनऊ की टीम जब 3 प्लेयर रिटेन की थी तो काफ़ी मीडिया में कह रहे थे कि यार अच्छे प्लेयर्स रिटेन नहीं किया। ऑफकोर्स राहुल इज़ गुड, बट इतना महंगा उन्होंने कर दिया, लोगों को पसंद नहीं आया, जर्सी लोगों को पसंद नहीं आई। बट देन केम द ऑक्शन एंड आई थिंक दे परफॉर्म ब्रिलियंटली इन ऑक्शन उनका बेस्ट गया। क्विंटन डिकॉक उठा लिया उन्होंने, मनीष पांडे, इवन लुइस, दीपक हुडा, क्वालिटी प्लेयर्स, ठीक है। जेसन होल्डर, मार्कस स्टोइनिस इनके पास पहले ही थे, क्रूनल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस को रिटेन ही कर लिया था। सो दे टुक अ गुड टीम। नाउ अब उनका एक बार आप परफॉर्मेंस का देख लेते हो तो फॉर्म वाइज राहुल इज इन डिसेंट टच, ठीक है, थोड़ा इंजर्ड रहे हैं। क्विंटन डिकॉक इज इन, आप कह सकते हो, एवरेज टच, बट डिकॉक बिग डिकॉक एंड अ फ्लैट विकेट इफ प्रेजेंटेड इन मुंबई, डिकॉक इज गोना रॉक देन, ठीक है। मनीष पांडे 13, 54, 29, 4, 32, 3, 51, 2, 84, फॉर्म इनका भी अच्छा है। एवन लुइस का एवरेज ही फॉर्म है, बट ही कंसिडरिंग कि इंजर्ड रह के खेले हैं तो आई विल स्टिल से ही इज़ अ गुड इनफ प्लेयर टू डू वेल। दीपक हुडा का फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है रिसेंटली, अगर आप देखोगे 75, 21, 70, 50, 75, ही हैज़ बीन इन टेरिफिक टच एंड मुझे बहुत पसंद है। इंडिया के लिए भी रिसेंटली सिलेक्ट होकर आए हैं, ठीक है। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स दीपक हुडा। मनन वोरा रिकॉर्ड वाइज अच्छा रिकॉर्ड है, बट आईपीएल लेवल पे ही इज़ नॉट डन मच। एक आधा 90 का इनिंग्स उन्होंने पंजाब से खेला था, अदर देन डैट उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। लास्ट टाइम पूरा राजस्थान रॉयल से फेल हुए थे। काइल मायर्स है 6, 7, 9, 31, 31, 40, 81 नंबर, ठीक है। तो ही हैज़ बीन गुड इन गुड निक, और यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम ये है। काइल मायर्स भी अवेलेबल नहीं है, जेसन होल्डर भी अवेलेबल नहीं है, मार्कस स्टोइनिस भी अवेलेबल नहीं है। करण शर्मा भाई दिल्ली के प्लेयर हैं, रिसेंट फॉर्म 0-0, 34, 44, 34, लेकिन T20 में रिकॉर्ड अच्छा रखते हैं। ये ओडीडी का फॉर्म है। T20 में 10 मैच में ये 4 अर्धशतक लगा चुके हैं मेरे भाई डोमेस्टिक लेवल पे, ठीक है, 4 50s लगा चुके हैं। बाकी यहाँ क्रूनल पांड्या है, खेलेंगे 11+0 विकेट, 7+0 विकेट, 3+4 विकेट, ठीक है, यहाँ विकेट डाल लो 57+0। कृष्णप्पा गौतम 7+0 विकेट, 2 विकेट, 7+1 विकेट, 2+2 विकेट। तो ये दोनों इनके पास मौजूद हैं। एक राइट हैंड बल्लेबाज राइट आर्म ऑफ ब्रेक, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। आयुष बदोनी दिल्ली के प्लेयर हैं, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं है, 8 ही रन किए 5 T20 में, एक ही बार बल्लेबाजी मिली है। हालांकि ही इज़ नोन फॉर हिज क्लीन स्ट्राइकिंग एबिलिटी। ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ द अंडर-19 वर्ल्ड कप थोड़ा साल पहले, आई थिंक रिसेंटली इनफ, बहुत ज़्यादा पहले नहीं। ये लाइमलाइट में तब आया था आयुष बदोनी जब इन्होंने 185 रन मारे थे, आई थिंक श्रीलंका अंडर-19 के खिलाफ। सो
नॉट अ बैड पिक, ठीक है, बट आई थिंक कि कंसिडरिंग देयर आर मेनी ऑप्शंस तो अभी वेट ही करना बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी बॉलिंग में देर इज दुष्यंत चमीरा 1-1-0 2-1-0 2-2 1 विकेट, डिसेंट फॉर्म प्लेयर, ठीक है। अंकित राजपूत, यार ये प्लेयर में ना बहुत कैपेबिलिटी है, इन्होंने आईपीएल में भी 2-2 3-3 विकेट निकाली थी, कोलकाता ने इनको लिया था, पंजाब ने इनको लिया था, राजस्थान ने इनको लिया था। आई थिंक ही इज समवन हु कैन बी गुड, ठीक है, ही इज हाईली अंडररेटेड, ही कुड बी अ गेम चेंजर समडे, ठीक है। एंड्रयू टाई मैन इन फॉर्म, ठीक है, विकेट्स देखो 3-2 1-0 1-0 2-3 2 विकेट, आवेश खान 2-0 3-0 3-3 1 विकेट, ये दोनों फॉर्म में हैं। रवि इनफैक्ट आप कहोगे रवि बिश्नोई भी काफ़ी अच्छा भी खेल रहे हैं, रिसेंटली अच्छी विकेट्स निकाली हैं, 2 विकेट यहाँ पे आपको दिखेंगी रवि बिश्नोई की, 2 विकेट के अलावा यहाँ पे 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। नदीम पास विकेट्स है, मोहसिन खान पहले आई थिंक मुंबई में थे, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, मयंक यादव 3 विकेट और 3 विकेट लिस्ट है क्रिकेट में, ठीक है, यानी ओडीडी में। कि अगर आप प्रॉबेबल 11 देखना चाहोगे, केएल राहुल इज लाइकली टू ओपन विद क्विंटन डिकॉक, नाउ इफ ही इज नॉट अवेलेबल देन ऑब्वियसली वील हैव टू चेंज, देन सीधा एवन लुइस ओपनिंग पे आ जाएंगे, बट आई फील क्विंटन डिकॉक शुड बी अवेलेबल फॉर नाउ, और उस केस में फिर अगर अवेलेबल हैं विकेट कीपिंग करेंगे, अदरवाइज राहुल कर जाएंगे अगर ये नहीं खेले, तो ये एक गेम टाइम डिसीजन रहेगा, बट फॉर नाउ आई एम कंसिडरिंग हिम टू बी अवेलेबल, ठीक है, मुझे लग रहा है अभी अवेलेबल हैं। बाकी एवन लुइस 1 डाउन पे आएंगे, क्विंटन डिकॉक अगर खेल रहे हैं तो एवन लुइस को नीचे ही आना पड़ेगा, दिस इज अ प्रॉब्लम। बाकी टॉप 3 इनका स्ट्रॉन्ग है, देन मनीष पांडे, दीपक हुडा, प्रॉब्लम ये भी है कि मनीष पांडे का फेवरेट पोजीशन नंबर 3 है, उनको भी नीचे आना पड़ेगा, दीपक हुडा, कृणाल पांडे, कृष्णप्पा गौतम, ठीक है, देन रवि बिश्नोई, एंड्रयू टाई, दुष्यंत चमीरा एंड आवेश खान, तो बॉलिंग टीम के पास स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इनके ओवरसीज प्लेयर देखोगे, चमीरा हो गए, एंड्रयू टाई हो गए, देन यहाँ पे ओवरसीज प्लेयर में इनके पास एवन लुइस और क्विंटन डिकॉक, इफ डिकॉक इज नॉट ऑन डिस्प्ले देन यू कैन ऑब्वियसली नो दैट एवन लुइस ओपनिंग जाएंगे, मनीष पांडे नंबर 3 पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ इनकी बॉलिंग मुझे अच्छी लगी, इनकी बल्लेबाजी मुझे अच्छी लगी, मुझे टीम लखनऊ ही अच्छी लगी। नाउ इट डिपेंड्स कि मार्कस स्टोइनिस होल्डर आने के बाद किस प्लेयर को ये बाहर करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, ईच एंड एवरी प्लेयर का रिकॉर्ड यहाँ पे रखा गया है। द गुड थिंग अबाउट दिस टीम इज़ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई प्लेयर नहीं लिया, हर टीम 25-25 प्लेयर लेके बैठी है, तो वो काम इन्होंने नहीं किया, दे हैव गॉन विद देयर सॉलिड कोर, ठीक है। केएल राहुल अगर आप देख लो, देखो प्लेयर्स तो हर टीम में 20 तो हैं ही, लेकिन मैक्सिमम टीम्स पूरे लेके बैठी हैं। केएल राहुल और डीकॉक 4-4 शतक ही लगा चुके हैं, ये इनकी कैपेबिलिटी दर्शाता है कि दे आर गुड इनफ प्लेयर्स टू स्कोर सम हैवी रन्स, ठीक है, ये दोनों तो आपकी टीम में रहेंगे खेलेंगे। तो पांडे का एवरेज जो है अच्छा है, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, ठीक है। एवन लुइस हैज़ बिन डिसेंट, हॉट एंड फोल्ड आप कह सकते हो, ब्लो किया या जल्दी विकेट चले जाते हैं या एकदम आगे तक रन्स करते हैं। इंडिया के सामने ही 2 शतक लगा चुके हैं अपने 5 में से, इंडिया के आगे तो अच्छा खेलते हैं। दीपक हुडा 144 मैच में 21 रन 1 शतक 13 अर्धशतक, रिसेंट फॉर्म वेरी गुड। मनन ओरा एवरेज रिकॉर्ड 29 की एवरेज जरूर है, आईपीएल में उतना अच्छा नहीं किया। कायल मेयर्स अभी अवेलेबल नहीं है। करण शर्मा का आपको बता रहा था, डोमेस्टिकली 10 मैच में 4 हाफ सेंचुरीज कर चुके हैं, ठीक है, सो गुड ऑलराउंडर। जेसन होल्डर नॉट अवेलेबल, मार्कस स्टोइनिस नॉट अवेलेबल, कृणाल पांड्या, कृष्णप्पा गौतम यहाँ पे बदोनी में। कृणाल एंड कृष्णप्पा गौतम आर वेल नोन प्लेयर्स, ठीक है, दोनों स्पिन करते हैं, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, ठीक है, और दोनों ही बल्लेबाजी करते हैं। कृणाल लेफ्ट हैंड, कृष्णप्पा राइट हैंड, ज़्यादा रिनोन्ड कौन है, कृणाल पांड्या, बट कृष्णप्पा गौतम भी कम नहीं है। बॉलिंग में एंड्रयू टाई 182 मैच 251 विकेटें, शबाज नदीम 140 मैच 114 विकेटें, राजपूत 87 में 105, चमीरा 88 में 89, एंड देन रवि बिश्नोई 46 में 53, आवेश खान 50 में 67। मोहसिन का डोमेस्टिक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, गुड फास्ट बॉलर। बाकी मयंक यादव का आपको पहले बताया 2 मैच में 6 लिस्ट है, विकेट्स हैं। अब लखनऊ की भी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देख ले, देखो लखनऊ तो नहीं खेली, इनकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखें, 13 मैच में 6 अर्धशतक लगाए थे राहुल ने, डीकॉक ने 11 में 2, प्लेयर अच्छे हैं, आपको याद होगा जिस मैच में हमने कैप्टन किया था, रॉक कर दिया था, उन्होंने 50 मारी थी। मनीष पांडे 8 मैच में 292, 3 हाफ सेंचुरीज। दीपक हुडा 12 मैच में 160, एवन लुइस 5 मैच में 151, नॉट बैड, एक अर्धशतक था। कृणाल पांड्या 13 मैच में 143, देन होल्डर मार्कस स्टोइनिस नॉट अवेलेबल, वोहरा इज मोस्ट लाइकली नॉट टू प्ले। विकेट्स में आवेश खान 16 में 24 विकेट, गुड। होल्डर 8 में 16 नॉट अवेलेबल, रवि बिश्नोई 9 में 12, कृणाल पांड्या 13 में 5, ठीक है, काम आए थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ना मतलब बॉलिंग काफ़ी करी थी लेकिन उतना ज़्यादा विकेट नहीं ले पाए थे, तो ये एक प्रॉब्लम निकल के आई थी। दीपक हुडा 2 विकेट, देन यहाँ मार्कस स्टोइनिस अभी अवेलेबल नहीं है। नदीम 4 ओवर 36 पे एक मैच में। मैचअप्स देख लेते हैं। मैचअप्स में दोस्तों पहली कहानी केएल राहुल की, राशिद खान के आगे इन्होंने 3 बार विकेट दिया है, ठीक है। लॉकी फर्गसन के आगे 1 बार विकेट दिया, बाकी की भी आप रीड कर सकते हो, जहां लगा है रेड मार्क वहां आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। क्विंटन डिकॉक रशीद के आगे थोड़ा स्लो खेले हैं, लेकिन आई डू थिंक कि क्विंटन डिकॉक इनके आगे आउट हो सकते हैं। 1 विकेट इन्होंने जरूर दी है अभी तक, ज़्यादा भी हो जाएंगी फ्यूचर में, क्योंकि कहीं ना कहीं रशीद को मैंने जब बॉलिंग करते देखा है, डिकॉक को उन्होंने डोमिनेट किया है। इनसाइड एजेस, ऑफ साइड एजेस, वहाँ पे चौके मिले हैं डिकॉक को, इसलिए आपको रन्स देखने को मिल रहे हैं। शमी 2 विकेट, ठीक है।
एवन लुइस देखोगे शमी के आगे 1 विकेट है, राहुल तेवतिया के आगे 1 विकेट है, मनीष पांडे मोहम्मद शमी के आगे, फर्गसन के आगे 1 विकेट है। फर्गसन का देखते जाना, फर्गसन ने सबको ही तंग कर रखा है, ठीक है। कृणाल फर्गसन के आगे 1 विकेट, शमी के आगे 3, 2 विकेट इनकी रशीद के आगे, दीपक हुडा की रशीद के आगे। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस की। शुभमन गिल ने अवेश खान से आप कह सकते हो कि परेशानी झेली है। पिछले साल 2 मैचेस में आउट हुए थे शुभमन गिल इन पे। मैथ्यू वेड एंड्रयू टाई के आगे 2 बार आउट है। ऑस्ट्रेलिया में दोनों का काफ़ी मैचअप हुआ होगा। पर्थ से ये खेलते हैं एंड्रयू टाई और होबार्ट से खेलते हैं मैथ्यू वेड। रिद्धिमान साहा कृणाल पांड्या के आगे विकेट है। डेविड मिलर आवेश के आगे 1 बार, दीपक हुडा के आगे 1 बार और एंड्रयू टाई के आगे 1 बार। एंड्रयू टाई से मुझे याद आता है कि मैंने आज टाई लगाई हुई है क्योंकि आज मैं जेंटलमैन बना हुआ हूँ, ठीक है। बाकी हार्दिक पांड्या की बात करें तो एंड्रयू टाई हार्दिक पांड्या के आगे 2 विकेट, समीरा के आगे 1 विकेट, आवेश के आगे 1 विकेट, राहुल तेवतिया टाई के आगे 1 विकेट, विजय शंकर कृणाल पांड्या के आगे 1 विकेट। सो ये हमने बात कर ली क्विकली। जहाँ जहाँ आपको दिखे रेड मार्क वहाँ थोड़ा करो ध्यान, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं वीडियोस में गिव अवे कर रहा हूँ 10,000 का और इस वीडियो में भी ये गिव अवे रहेगा। 10 लोगों को 1,000 रुपीज़ प्राइज़ मिलेगा जिन्होंने कमेंट किया है, अपना एक्सपाइस फैंटेसी नेम मेंशन किया है, ठीक है। तो चलिए वो विनर निकाल लेते हैं। यहाँ पे अभी देखते हैं, मैंने लिंक पेश कर दिया है, कितने कमेंट्स आते हैं। जितने भी कमेंट्स होंगे उनमें से कोई लकी 10 विनर्स अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक कर लिए जाएंगे और सबके अकाउंट में 1,000 रुपीज़ मैं डलवा दूंगा विदिन 1 डे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं पहले। और अपने विनिंग चांसेस बढ़ाने के लिए मैं फ़िल्टर लगाता हूं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा FN यहाँ पे या फैंटेसी नेम मेंशन करें, ठीक है। दूसरी बात आपने क्या करनी है दोस्तों कि शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ है। शेयर और लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। केवल 1218 ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखो कमेंट 2,500 3,000 से ऊपर थे, लेकिन ये लोग जो रेगुलरली लाइक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो 1218 ही लोग हैं। तो चलिए विनर निकालते हैं अपना पहला। बन के निकल के आए हैं हैप्पी मैन, जिनका फैंटेसी नेम है डॉन सुबह 7, तो इनको 1,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट विनर निकालते हैं। सेकंड विनर जो बन के आए हैं वो है पंकज कुमार राणा, जिनका फैंटेसी नेम है मताज। चलिए थर्ड विनर पिक करते हैं। थर्ड विनर एक्चुअली जो 10 रुपये से 810 जीत गए, बट अच्छी बात है, लेकिन फैंटेसी नेम मेंशन ही नहीं है, तो अगला विनर पिक करना पड़ेगा। विनर विमान 7797। फोर्थ विनर की बॉडी देख के मुझे डर लग रहा है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, इन्होंने अपना फैंटेसी नेम ही नहीं मेंशन किया। फिफ्थ विनर बने हैं या फोर्थ विनर आई थिंक बने हैं इमरान खान, जिनका फैंटेसी नेम है 11 फोरकास्ट, लेकिन इनका कमेंट था भाई मैं भी विनर बन सकता हूँ, बन गए मेरे भाई। फिफ्थ विनर संदीप कांत भाई। नेक्स्ट विनर है पिंजरी भाई, नेम अमन न्यू जोन। सेवंथ विनर गौरव पुंदिर। एट्थ विनर बने हैं गोपाल भाई, ठीक है। नाइन्थ विनर बने हैं बिस्वादीप गोपाल। लेकिन भाई रट्टा नहीं लगाना, आपको नॉलेज फॉलो करनी है। चलिए आप भी ऐसे विनर्स दोस्तों बन सकते हो। आपको जस्ट अपना कमेंट करना है, फैंटेसी नेम एक्सपाइस का मेंशन करना है एंड यू विल हैव अ चांसेस टू विन, ठीक है। 1218 में से अभी 10 लोग विनर ही बने। अब ऑब्वियसली 1208 लोग जो होंगे वो नहीं बने, निराश होंगे, लेकिन भाई देखो मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि लोग सब विनर बने बारी बारी। तो कीप कमेंटिंग, मेंशन योर एक्सपाइस फैंटेसी नेम्स। मैक्सिमम लोग शेयर नहीं करते, तो आप शेयर करोगे आपका चांस बढ़ेगा, लाइक करोगे आपका चांस बढ़ेगा जीतने का। चलिए अब हम मैच की बात करें। सो दोस्तों यहाँ पे जब आप आएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन पे, आपको KL राहुल, डीकॉक, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान शाह, गुरबाज मिलेंगे। ऑल हैव इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। गुरबाज अफगानिस्तान के ओपनर हैं, मैथ्यू वेड मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में कह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए आते हैं, होबार्ट के लिए डोमेस्टिक में ओपनिंग करते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू ओपन। KL राहुल और क्विंटन डीकॉक तो ओपनर है ही, रिद्धिमान शाह आपको वन डाउन या इवन आप कह सकते हो गुजरात चाहे तो ओपनिंग करवा सकती है। नाउ इफ़ यू सी यहाँ पे लॉजिकली KL राहुल तो आपके पास रहने चाहिए, ओपनर हैं, लास्ट टाइम 11 मैच में 6 अर्धशतक, की प्लेयर बन जाते हैं, ठीक है। क्विंटन डीकॉक भी आपकी टीम में होने चाहिए, विकेट कीपिंग प्लस ओपनिंग करके देंगे आपको, हाई अमाउंट ऑफ स्कोर्स कर लेते हैं, तो इनको भी लेना चाहिए। 58% जनता ने ही लिया है, ठीक है। देन इज मैथ्यू वेड। नो मैथ्यू वेड के साथ कुछ प्रॉब्लम है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। इनको जो ऑस्ट्रेलिया में खिलाते हैं, आपको पाकिस्तान के सामने मैच याद होगा, इन्होंने याद है नीचे आके कैसे जिताया था, वो यहाँ पे नहीं है, ओपनिंग पे आएंगे। और ये काफ़ी इमोशनल हो गए थे जब यहाँ पे IPL के लिए सिलेक्शन हुआ था। ये दिल्ली में सिलेक्ट हो चुके हैं बहुत साल पहले, ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, तब दिल्ली डेयरडेविल थी, लेकिन मौके नहीं मिले थे, कुछ खास कर नहीं पाए थे। अब मैथ्यू वेड इमोशनल हो गए थे और इन्होंने सिलेक्शन के बाद बोला आई एम रेडी एंड अब अपना मार्क बनाना चाहते हैं IPL में। प्रॉब्लम यह है इनकन्सिस्टेंसी। मैं यहाँ इनका 50-50 हूँ और मैं प्रिटी मच श्योर हूँ कि अगर मैं छोड़ूंगा तो अच्छा कर देंगे और अगर मैं लूँगा तो ये हम का अच्छा करेंगे। जैसे कई बार आपको पता होता है ना आपका लक कैसा चल रहा है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। बट सेइंग दैट मैथ्यू वेड इज हाई टैलेंट प्लेयर, आपकी टीम में बिल्कुल जगह बना सकते हैं। रिद्धिमान मोस्ट लाइकली अगर आप देखोगे तो अगर वेड ओपनिंग पे आ रहे हैं फिर मैं नहीं लूँगा, लेकिन अगर साहा ओपनिंग पे फिर हम कंसिडर करेंगे। बट हमें आगे की भी तो टीम देखनी है ना, बॉलर्स बहुत क्वालिटी वाले हैं भैया, तो अभी आगे देखेंगे। गुरबाज खेलते भी हैं तो मैं इनको इग्नोर कर दूंगा। हालांकि
ही इज़ अ गुड प्लेयर जो ओपनिंग पे धाकड़ खेलते हैं, इनका स्लो नहीं कल चलता गेम। ही कुड बी अ प्लेयर हु कुड गिव यू 30 बॉल 50, इवन 20 बॉल 35, ऐसे काइंड ऑफ ये तेजी खेलते हैं, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी की इनकी प्रॉब्लम है, छप्पड़ फाड़ या फिर एकदम ही जीरो पे चले जाते हैं। अभी बांग्लादेश के सामने T20 सीरीज हुई, एक मैच में सुपर हिट, 2 मैच में फ्लॉप। इनफैक्ट 2 ही मैच हुए थे, एक में सुपर हिट, एक में फ्लॉप। ODI हुए, एक में सुपर हिट 100 किया, 2 में एकदम फ्लॉप। तो ऐसी ही इनकी कहानी रहती है। बांग्लादेश के लिए यहाँ पे जब सीरीज हुई थी तो गुरबाज ने यहाँ पे स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस, मैं भी यही मान के चल रहा हूँ, स्टार्ट है IPL में, माइट बी अ बिट नर्वस, ठीक है। अब यहाँ बल्लेबाजी में दोस्तों शुभमन गिल हैं, ठीक है। शुभमन गिल को बैक करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, बट ये शुभमन गिल है, ठीक है। ये प्लेयर पेस को बहुत पसंद करता है, बहुत तेज़ी से खेलते हैं पेस को, ठीक है। जितनी गेंद आती है तेज़, उतना इनके बल्ले से बॉल तेज़ निकलती है, ठीक है। सो इनको मैं रिकमेंड करूँगा। प्लस बल्लेबाजी में मेरे को लगता है कि ये की हैं। मनीष पांडे, एवन लुइस, डिपेंड करेगा आपके ऑर्डर पे। इफ़ यू सी कि यार एवन लुइस खेल रहे हैं 1 डाउन पे, तो एवन लुइस को प्रेफर कर लो, हालांकि रशीद के आगे तंग हो सकते हैं। अदरवाइज मनीष पांडे को प्रेफरेंस, मैंने भी मनीष पांडे को लिया है। मिडल ऑर्डर में आपको दीपक हुडा और डेविड मिलर देखने को मिल जाएंगे। गुजरात से डेविड मिलर और लखनऊ से यहाँ पे दीपक हुडा। साउथ अफ्रीकन प्लेयर शुड बी अवेलेबल, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ दीपक हुडा को बैक किया। ही हैज़ एडवांटेज की कुछ और स्पिन डाल सकते हैं, नॉट श्योर कितनी डालेंगे, हो सकता है 0 भी ओवर डालें, बट रिसेंट फॉर्म कंसिडरिंग ही इज़ अ गुड प्लेयर। पहला भी आई थिंक जो पंजाब का सेकंड लेग का मैच था उसमें 60-70 स्कोर किए थे इन्होंने, तो ही इज़ अ गुड इनफ प्लेयर, मैंने इनको लिया है। काइल मायर्स गुस्से से देख रहे हैं क्योंकि अभी ये क्वारंटीन में है। मनन वोरा गुस्से से देख रहे हैं क्योंकि इनका सीजन नहीं चला। अभिनव मनोहर देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, रोक रहे हैं अपनी स्माइल, क्योंकि 2.6 करोड़ में इनको लिया गया है। अभिनव मनोहर कुड बी अ गेम चेंजर, साई सुदर्शन, इन दोनों में से कोई जो खेलता है वो आपकी ग्रैंडिंग पिक डायरेक्टली बन जाएगा। इवन करण शर्मा, 10 मैच में 4 हाफ सेंचुरीज हैं, बट आई फील कि इन दोनों के ज़्यादा चांसेस हैं खेलने के। बाकी गुरकीरत सिंह मान, ही इज़ अ हाई टैलेंट प्लेयर, जस्ट द फैक्ट दैट कि उनका परफॉर्मेंस नहीं है। इंडिया को भी खेल चुके हैं भाई, ये समझो, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं, IPL लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं आया अभी तक, ठीक है। देन ऑलराउंडर्स में दोस्तों हार्दिक पांड्या है, इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, गिवन दैट ही इज एन ऑलराउंडर। नाउ इफ ही डजंट बोल, दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। फिर हम क्या करें अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर बल्लेबाजी से ही देख लो तो इस प्लेयर में कैपेबिलिटी बहुत है। अभी देखते हैं, क्रेडिट बचता है तो हम जरूर लेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नो बचेगा तो मैं पहले ही एक बार पिक कर लेता हूँ, नहीं तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह तेवतिया को डायरेक्टली पिक कर लेंगे, क्योंकि होल्डर तो खेलेंगे नहीं। होल्डर भैया की क्या, कमेंट करके बता दो, होल्डर भैया की क्या। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है, होल्डर बाबा की जय, ठीक है। और बाकी मार्कस स्टोइनिस भी है, इन्होंने हमें बहुत जिताया होल्डर ने, इसलिए। बाकी मार्कस स्टोइनिस और या अभी होल्डर नहीं खेलने वाले, ठीक है। राहुल तेवतिया इज अवेलेबल, खेलेंगे। कृणाल पांड्या इज अवेलेबल। विजय शंकर कैन गेट हिज चांस, ये दोनों स्पिन करते हैं। विजय शंकर मीडियम पेस, बल्लेबाजी तीनों कर लेते हैं। कृष्णप्पा गौतम राइट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम पेस। आपको वेरिएशंस वाले स्पिनर अगर खेलते दिख जाए, रवि श्रीनिवासन, साई किशोर, ये आपकी ग्रैंड लीग पिक बनेंगे। बधोनी खेलते भी हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, हालांकि हिटर है, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं चाहूंगा अभी अपनी टीम में, ठीक है। लेकिन रवि श्रीनिवासन, साई किशोर कुड बी अ गुड ग्रैंड लीग पिक। अगर मैंने 3 नाम लिए हैं, उसमें रवि श्रीनिवासन, साई किशोर है, अभिनव मनोहर है और साई सुदर्शन। हो सकता है इनमें से कोई एक खेले, हो सकता है इनमें से दोनों खेल जाएं, रवि श्री, साई किशोर और एक ना एक बल्लेबाज, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑलराउंडर्स में अभी सिर्फ हार्दिक हैं। आप चाहो तो यहाँ पे तेवतिया को ले लेना, अगर आपको एवन लुइस चाहिए तो, या कृणाल पांड्या को ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हार्दिक को ही लिया अभी, ठीक है। बॉलिंग में दोस्तों राशिद को मैंने लिया है, बिल्कुल लेना चाहूँगा, ठीक है। जिस हिसाब से इनकी बल्लेबाजी भी इंप्रूव हो गई है, विकेट टेकिंग प्लेयर हैं, इनको गेम से बाहर रखना मुश्किल है, इनको लूँगा। मोहम्मद शमी को यहाँ पे मैं बैक करना चाहूँगा, गुड फास्ट बॉलर फ्रॉम इंडिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर। अवेश खान लास्ट सीजन में जिस हिसाब से खेले थे, इनको लेना चाहूँगा। रवि बिश्नोई जिस हिसाब से स्पिन कर रहे हैं, इंडिया के लिए भी रेगुलर खेल रहे हैं अब, इनको लेना चाहूँगा। चमीरा को आप ले सकते हो दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रयू टाई को आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओवरसीज बॉलर्स हैं, विकेट टेकर बॉलर हैं। एंड्रयू टाई इज़ अ डेथ मास्टर, डेथ में ही। अब आप कहोगे डेथ मास्टर का क्या मतलब है, क्या ये लोगों को मारते हैं? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, डेथ में गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ही इज़ एक्सपर्ट, हैट्रिक भी ले चुके हैं IPL में गुजरात टाइटन से। नकल बॉल स्पेशलिस्ट, नकल बॉल इनकी बहुत तगड़ी है। रिसेंटली इन्होंने पर्थ स्कॉचर्स के लिए धक्कड़ परफॉर्मेंस दिया है, धक्कड़, ठीक है। और पर्थ जीती थी, BPL कहाँ से जीतेगी, BBL, ठीक है। अब पर्थ कहाँ बांग्लादेश में आएगी जीतने, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में BBL जीती थी। तो एंड्रयू टाई ऑप्शन है, लॉकी फर्गसन सेफ ऑप्शन है, और मैं लॉकी फर्गसन के लिए गया हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताना चाहूँगा, अभी यहाँ पे एल्जारी जोसेफ इज़ नॉट अवेलेबल। अंकित राजपूत ग्रैंड लीग पिक बनेंगे। डोमिनिक ड्रेक्स अगर खेल जाए ना, ये अच्छे प्लेयर हैं,
ठीक है। ये अगर खेल रहे हैं तो चांसेस कम है, बट ये बंदा ना हिटिंग भी कर लेता है, इनके पास बल्लेबाजी भी है, तो अगर गुजरात की बल्लेबाजी में उनको डेप्थ चाहिए तो इनको खिला सकते हैं। जयंत एक ऑलराउंडर मौजूद हैं, बाकी वरुण नारायण, नूर अहमद, प्रदीप सांगवान, मोहसिन खान को बता देता हूँ, सबके बारे में पता होना चाहिए आपको। ये चाइनामैन स्पिनर हैं, ये फास्ट बॉलर हैं, एक्सपीरियंस अच्छा रखते हैं, स्पीड अच्छी है, थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल रह जाते हैं कई बार। प्रदीप सांगवान गुड बॉलर, आई थिंक कि इंजरीज ने इनका करियर काफ़ी डिप्लीट कर दिया, नहीं तो मुझे एक टाइम पे लगता था ये इंडिया के लिए खेलेंगे। मोहसिन खान लास्ट टाइम मुंबई इंडियंस में थे, डिसेंट बॉलर। यश दयाल अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जो प्लेयर रिकॉर्ड रखते हैं अभी सबसे तगड़ा रिसेंट फॉर्म, दर्शन नलकंदे काफ़ी नीचे आपको दिख रहे हैं, 0.5% सिलेक्शन, इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा है। अगर आपको ये खेलते दिख जाए तो ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी मयंक यादव कोई उतना खास रिकॉर्ड मुझे लगा नहीं कि मैं रिकमेंड करूँ। हाँ, लिस्टे क्रिकेट में ज़रूर इनको विकेट्स मिली हैं। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे बातें, और फाइनल प्लेयर मेरे लॉकी फर्गसन है। आप पास क्रेडिट है, आप यहाँ इजीली ले सकते हो कृणाल पांड्या और राहुल तेवतिया को किसी की भी जगह, ठीक है। ये बनती है मेरी टीम दोस्तों। लेट्स जस्ट यहाँ पे बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। सो दोस्तों, मेरे जो कैप्टन रहेंगे इस मैच के लिए, मैंने अपनी कैप्टनसी दी है केएल राहुल को, सेफ कैप्टनसी है, मैक्सिमम लोग इन्हीं को देंगे। नाउ इफ़ यू सी वाइस कैप्टन, यहाँ पे आप क्विंटन डिकॉक ले सकते हो, और यहाँ पे आप हार्दिक पांड्या को ले सकते हो, लगी थी है ना, वो एक्चुअली बैटरी लो हो गई थी, फनी बात हो गई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अब देखो, मैंने अपना कैप्टन बताया आपको केएल राहुल, वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस में कंसीडर करा था क्विंटन डिकॉक में हार्दिक पांड्या, इफ़ ही इज़ रेडी टू बोल वाई नॉट वाइस कैप्टन, बट ये चीज़ के लिए मैं काफ़ी पता कर रहा हूँ, 1 घंटा रिसर्च किया, नथिंग आई फाउंड, ठीक है। कुछ इनकी बातों से यही लग रहा है करेंगे, बट आई एम नॉट सो श्योर। तो मैंने अपनी कैप्टनसी अभी के लिए यहाँ केएल राहुल को दी है। वाइस कैप्टनसी डिकॉक खेलेंगे तो हम उनको दे देंगे, लेकिन अभी श्योर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ देखनी रहेगी। तो वाइस कैप्टनसी दे जरूर दिया डिकॉक को, बट ये देखना रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, गुजरात की बॉलिंग, शमी, फर्गसन, राशिद आर विकेट टेकर्स, सो इनको दिक्कत रह सकती है। पर्टिकुलरली रशीद का जो मैचअप है राहुल के सामने बहुत तगड़ा है। सो आपको सेफ जाना है तो आप कैप्टनसी राहुल के साथ इवन किसी बॉलर को दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे आवेश खान को बैक करना है, या इवन लॉकी फर्गसन, रशीद खान को करना है, बट फिर वो बात हो जाएगी कि कैप्टन सामने के ओपनर और एक मेन बॉलर को आपने वाइस कैप्टन कर दिया, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग इन स्मॉल लीग। ग्रैंड लीग में फ़र्क पड़ता है, बट स्मॉल लीग में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ, इसी डिकॉक या रशीद खान। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प हुई, हर चीज़ आप समझ पाए। मैं यही चाहूँगा कि आप समझ पाएँ और अगली वीडियो के लिए भी रेडी रहें। उम्मीद करता हूँ कि लाइक करेंगे। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर ज्वाइन कर लें। और साथ में यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब हमें कर दें। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।